इंटरनेट जो हम आज यूज करते हैं, क्या वो हमेशा ऐसा ही रहेगा? शायद नहीं। एक नया शब्द, एक नया कॉन्सेप्ट टेक वर्ल्ड में हर जगह छा रहा है, मेटावर्स। तो ये है क्या? सिर्फ सोशल मीडिया का एक फैंसी वर्जन, या फिर इंटरनेट की कहानी का अगला चैप्टर? चलिए पर्दा उठाते हैं इस सच्चाई से। ओके, इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका इस कोट में है। देखिए, आजकल हम सब जूम मीटिंग्स करते हैं, है ना? स्क्रीन पर छोटे छोटे बॉक्सेस में लोगों के चेहरे। अब सोचिए, आप एक वर्चुअल रूम में हैं, अपने कॉलीग्स के 3D अवतार्स के साथ एक ही टेबल पर बैठे हैं। आप स्क्रीन को देख नहीं रहे, आप उस एक्सपीरियंस के अंदर हैं। बस यही है मेटावर्स का कोर आइडिया। तो आखिर टेक्निकल टर्म्स में मेटावर्स है क्या? सिंपल सा जवाब है, ये एक 3D वर्चुअल दुनिया है। यहाँ पर हम सब अपने डिजिटल अवतार यानी डिजिटल रूप के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। इसे ना सोशल मीडिया का नेक्स्ट लेवल समझ सकते हैं। जैसे फेसबुक पर हम फोटो स्क्रॉल करते हैं, मेटावर्स में हम एक वर्चुअल आर्ट गैलरी में दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हैं। फर्क ये है कि यहाँ कंटेंट को सिर्फ देखा नहीं जाता, उसको जिया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। अगर इसको एक सिंपल फॉर्मूले में डालना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। हम लेंगे इंटरनेट जैसा आज है, उसमें मिलाएंगे वर्चुअल रियलिटी का जादू यानी इमर्जन, और फिर उसमें ऐड कर देंगे हमारी डिजिटल सोशल लाइफ। इन तीनों का जो मिक्सचर तैयार होता है वही है मेटावर्स। एक ऐसी जगह जहां इंटरनेट पर होना बिल्कुल असली दुनिया में होने जैसा लगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वर्चुअल दुनिया बनती कैसे है? इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? चलिए इसके 5 सबसे जरूरी हिस्सों को आसान भाषा में समझते हैं। यही वो चीजें हैं जो इस पूरी डिजिटल दुनिया को चलाती हैं। इसके 5 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहले VR या वर्चुअल रियलिटी। ये आपको पूरी तरह से उस डिजिटल दुनिया में डुबो देती है। फिर है AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, जो डिजिटल चीजों को हमारी असली दुनिया में ले आती हैं। तीसरा है अवतार, जो कि आपकी डिजिटल पहचान है। चौथा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वर्चुअल चीजों पर ओनरशिप मिल सकती है, मतलब वर्चुअल चीजें भी सच में हमारी हो सकती हैं। और आखिर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI, जो इस पूरी दुनिया को जिंदा और स्मार्ट बनाती है। ओके, टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस वर्चुअल दुनिया में किया क्या जा सकता है? हमारी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि मेटावर्स में लाइफ आखिर कैसी हो सकती है। यहाँ पॉसिबिलिटीज वो लगभग एंडलेस हैं। जरा सोचिए, काम और ऑफिस से लेकर एजुकेशन तक, गेमिंग से लेकर बिजनेस और शॉपिंग तक, यहाँ तक कि वर्चुअल जमीन खरीदना और इवेंट्स या एंटरटेनमेंट अटेंड करना। मतलब एक वर्चुअल ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और ब्रेक में सीधे एक वर्चुअल कॉन्सर्ट में पहुंच गए। सब कुछ पॉसिबल है। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट तो अब सब जानते हैं, पर सोचिए, अब काम करने का तरीका बिल्कुल बदल सकता है। एक स्क्रीन पर बस चेहरे देखने के बजाय इमेजिन कीजिए एक वर्चुअल ऑफिस में अपने कॉलीग्स के एवेटार्स के साथ बैठकर मीटिंग करना, ट्रेनिंग सेशंस लेना, प्रेजेंटेशन देना। ये कोलैबोरेशन को एक पूरा नया लेवल दे सकता है। और एजुकेशन के फील्ड में तो ये बिल्कुल रेवोल्यूशनरी हो सकता है। सोच कर देखिए, मेडिकल स्टूडेंट्स एक वर्चुअल हार्ट पर सर्जरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लिकेटेड इंजन को वर्चुअल रियलिटी में जोड़ रहे हैं। सब कुछ बिना किसी रियल वर्ल्ड रिस्क के। इससे सीखना कितना ज्यादा इफेक्टिव और सेफ हो जाएगा। और सुनिए, ये सब सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। बहुत सी कंपनीज इसे सच बना रही हैं। जैसे मेटा का होराइजन वर्ल्ड्स है, जो सोशल एक्सपीरियंसेस पर फोकस्ड है। फिर डिसेंट्रलैंड है, जहां सब कुछ यूजर्स के कंट्रोल में है। रोब्लॉक्स और द सैंडबॉक्स जैसे गेमिंग जायंट्स तो इसमें पहले से ही हैं, और माइक्रोसॉफ्ट मेश जैसे प्लेटफॉर्म्स इसे बिजनेस के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये रेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इस सिक्के के भी 2 पहलू हैं। एक तरफ इसके फायदे हैं, तो दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो चलिए अब इसके फ्यूचर पर एक बैलेंस्ड नजर डालते हैं। इसके वादे क्या हैं और इसके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहां आप इस टेक्नोलॉजी के 2 चेहरे देख सकते हैं। एक तरफ फायदे ही फायदे हैं, बिल्कुल रियल जैसा एक्सपीरियंस, पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी, जॉब्स के नए मौके और बिजनेस के लिए ग्रोथ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गंभीर सवाल भी हैं, जैसे कि इसके लिए डिवाइसेस बहुत महंगे हैं, इसकी आदत लगने का खतरा है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का क्या होगा, और सोचिए हम इंटरनेट पर कितना ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे। ये सब सोचना जरूरी है। रिमोट वर्क का अगला एवोल्यूशन शायद वर्क फ्रॉम होम नहीं, बल्कि वर्क फ्रॉम मेटावर्स होने वाला है, और इससे एक पूरी की पूरी नई डिजिटल इकोनॉमी खड़ी हो सकती है।
लोग वर्चुअल ज़मीन डिज़ाइन करके, वर्चुअल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके या डिजिटल आर्ट बेचकर असली दुनिया में पैसा कमा पाएंगे। ये काम करने के मतलब को ही पूरी तरह बदल देगा। और जब एक नई इकोनॉमी बनेगी तो उसे चलाने के लिए नए एक्सपर्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। सोच के देखिए, मेटावर्स डेवलपर्स जो ये वर्चुअल दुनिया बनाएंगे, 3D डिजाइनर्स जो इसके लिए अवतार्स और बिल्डिंग्स डिजाइन करेंगे, VR/AR इंजीनियर्स, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स, यहां तक कि डिजिटल मार्केटर्स जिनका काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। ये सब कल की जॉब्स हैं जो आज तैयार हो रही हैं। तो आखिर में वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या मेटावर्स सच में इंटरनेट का अगला चैप्टर है? एक ऐसी चीज जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी? या ये सिर्फ एक टेक बबल है, एक डिजिटल धोखा जो जल्दी ही फूट जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है, डिजिटल दुनिया का अगला दौर शुरू हो चुका है।